एक गुरुवार आत्मा परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। बिल्कुल सहज और सरल। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम् श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वरं नमस्तुभ्यम्। श्री राधा एकनिष्ठतम रसायन कथामृतम् संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वरं नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, समृद्धशाली हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे और सबसे पहले हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएंगे। आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखेंगे। हर आती हुई सांस को एंजॉय करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, पूरे सरेंडर और ग्रेटिट्यूड के साथ उनका आभार व्यक्त करते हुए प्रत्येक सांस को लेना है और छोड़ना है।
लगातार सांसों पर फोकस करते हुए अब आप अपना ध्यान अपने नेवल चक्रा के आसपास के एरिया में ले जाएं और महसूस करें कि आपकी सांसें नेवल चक्रा से आ रही हैं और जा रही हैं। अपने आप को पूरी तरह से नेवल चक्रा के साथ कनेक्ट करें और जब आप सामान्य सांसें ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे तो आपको महसूस होगा आपकी नेवल चक्रा की एनर्जी किस प्रकार फ्लक्चुएट कर रही है या आपको एक वाइब्रेट कर रही है। कुछ तरंगें आपको महसूस होने लगेंगी। लगातार अपनी सांसों को नाभि चक्र से आते हुए और जाते हुए महसूस करें।
नेवल चक्र पर फोकस करते हुए और सांसों का आना जाना महसूस करते हुए अब आप नेवल चक्र के आसपास की मसल्स को, वहां की सेल्स को और वहां के ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करें। हमारी नाभि चक्र के आसपास जो भी कोशिकाएं हैं, ब्लड की जो भी वेन्स जा रही हैं, जो भी नसें जा रही हैं और उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको महसूस करें। वहां की एनर्जी को जब आप फील करने लगेंगे तो आपको कभी एनर्जी आपको वाइब्रेट करती हुई महसूस होगी, कभी कुछ कलर चेंज करती हुई महसूस होगी। लेकिन जब आप सहज और सरल तरीके से उसको देखेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ये महसूस करेंगे कि आपकी वहाँ की सभी नसें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और वहाँ की एनर्जी काफी पॉजिटिव है। जब आप ये महसूस करेंगे तो आपको वहाँ के कलर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दिखाई देने लगेंगे। सफेद रंग में, वहाँ के पिंक कलर में, ग्रीन कलर में, ये कुछ सॉफ्ट कलर आपको दिखाई देने लगेंगे। तो धीरे धीरे आप वहां पर फोकस करना प्रारंभ करें।
जब आप नाभि चक्रा के आसपास अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप ध्यान से फोकस कीजिए। उन्हीं कलर्स के बीच में आपको छोटी छोटी कोशिकाएं महसूस हो रही होंगी। अगर नहीं, तो और डीप आप महसूस कीजिए, थोड़ा और फोकस कीजिए और उन सेल्स को स्माइल करते हुए महसूस करें। जब आप उन कलर्स के अंदर जाएंगे, तो आपको वो सेल्स महसूस होने लगेंगे। छोटी छोटी कोशिकाएं, कोई गोल होंगी, कोई अपना साइज जिनका कुछ तिकोना होगा, कुछ चौकोर होगा, कुछ आयताकार होगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप के आपको कोशिकाएं नजर आएंगी। उनको स्माइलिंग करते हुए महसूस करें।
अब आप उन्हीं सेल्स को ध्यान करते करते, जैसे जैसे आपका ध्यान उन सेल्स में, कोशिकाओं में जा रहा है, तो अपना ध्यान अब आप उन इंटेस्टाइन्स में ले जाएं जो नाभि चक्र के आसपास आपको महसूस हो रही है। नाभि चक्र के आसपास जो भी आंतें, जो भी इंटेस्टाइन आपको महसूस हो रही हैं, उनकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें, उनकी वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका ध्यान डीप और डीप होता जाएगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी आंतें आपके शरीर के फंक्शंस के अंदर बिजी हैं। उस फंक्शंस को फोकस करने की कोशिश करें कि वो फंक्शन आपका वीक है, स्ट्रांग है, कैसी वाइब्रेशंस आपको आ रही हैं। केवल और केवल फोकस और विजुलाइज, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सिर्फ फोकस करना है और विजुलाइज करना है। लगातार अपना ध्यान आंतों में लगाए रखें।
अब आप धीरे धीरे अपने वापस सामान्य सांसों पर ले आए अपना ध्यान। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान कर रहे होंगे तो अपने आसपास की एनर्जी को भी आप महसूस करें। आसपास की आवाजों को महसूस करें। और पूरी तरह से करंट एनर्जी के लिए अवेयर हो जाए। आज की इस मेडिटेशन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने गुरुवर्ग आचार्यों को, गुरुओं को याद धन्यवाद दें। दोनों हाथों को आपस में रख लें। आंखों पर रखें और अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। आशा करता हूँ आपकी आज की मेडिटेशन सुखद रही हो। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें जैसे भी आपको ठीक लगे। तो कैसा रहा मुझे बताइए आप लोग। पूर्णिमा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जी, कैसा रहा है आज का? बहुत बढ़िया था। हम्म। वापस जबरदस्ती आए हैं। सॉरी आज कैमरा नहीं ऑन कर पाई, कहीं बाहर हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अच्छा था। बहुत बढ़िया। बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा, वाइब्रेशंस अच्छे फील हुए। हम्म। काफी अच्छा रहा और फिजिकली भी बेटर फील हो रहा है, लाइट वहां पर। जब हम किसी भी बॉडी के पार्ट पर लगातार फोकस करते हैं तो वहां पर हमारा पूरा कॉन्शियस क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो वहां पर जो स्टकनेस है, वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। कई बार हमें वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती हुई महसूस होती है, कई बार नहीं होती है। और वो हमारी एनर्जी क्या है, काम कर रही होती है, क्योंकि हम वहां पर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मेडिटेशन है बहुत कारगर है। ये एक तरह से ट्रायल था आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा मैं डीप ले जाने की कोशिश आपको नहीं की है। पर जैसे जैसे आप इस तरह की एनर्जीज के साथ और ऐसी ऐसी मेडिटेशन के साथ जब आप डीप कनेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से अलग अलग ऑर्गन पे काम कर रहे हैं। जब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए फिजिकली और मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से काम करेगा। तो आज ये पहला ट्रायल था आप लोगों के साथ, तो देखते हैं फीडबैक और क्या आ रहा है। ये नेति, ये अल्फा है। नेति हरे के नाम कृष्णा से। गुरु जी। हरे कृष्णा, हाँ जी बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा था एकदम। हम्म, थोड़ा गैप हो गया था और बहुत अच्छा था एकदम। जैसा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने, चलो बहुत दिनों से था। ठीक है, ठीक है। और ये आरती शाह। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हाँ जी बताइए। पहले से बेहतर था। पहले से बेटर है, ठीक है। अभी वो तुम्हारा अटेनमेंट हो गया ना 3A का, तो बैटरी लगेगा अब, क्योंकि वो तुम्हारा जो भी स्टकनेस था ना वो कल मैंने रिलीज कर दिया था। पर अभी
ध्यान कंटिन्यूस नहीं होगा, था। होगा, फिर भी। क्योंकि अभी कल ही तो हुआ है आपका, है ना। जी। तो धीरे धीरे वो एनर्जी क्या होगी, आपके संपर्क में आएगी। और वो जितनी भी एनर्जी स्टक हो रखी थी, ब्लॉकेज थी, वो कल रिलीज कर दी गई है। तो जो बार बार आपकी कंप्लेंट रहती थी ना, वो अभी ठीक हो जाएगी। सर मुझे जाना है, मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, खत्म ही हो रहा हाँ है। जी। हाँ जी, पायल आप फ्री हो जाओ, बोलो। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हम्म, पर वो जो आप बोले थे ना, नाभि के पास पिंक कलर का या फिर लाइट ग्रीन कलर का फील होगा, पर वहां पर मुझे रेड फील हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो रूट चक्रा का जो कलर है ना, वो भी रेड है, तो वहां से रूट चक्रा ज्यादा दूर नहीं है, तो कनेक्शन आएगा। और बीच बीच में आपको ऑरेंज भी फील हुआ होगा, हल्का फुल्का। हाँ, हल्का हल्का। क्योंकि जब हम रेड की तरफ जाएंगे तो ऑरेंज जरूर आएगा बीच में, क्योंकि वो स्वादिष्टान बाकी चक्र का बहुत अच्छा कलर है। फील हुआ। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। प्रीतम आप बताइए। प्रीतम, आपको आवाज नहीं आ रही? आ हाँ रही आ रही। जी, बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, एक सवाल है। जैसे हाँ, आप जब बताते हो कि नाभि चक्र पे फोकस करो, सो बाकी शरीर पे जहाँ पे जैसे कभी कोई दर्द रहता है या ये वहां पे फोकस करना इजी हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पर और ये यहाँ प्रश्न पे इसलिए आया निकल के तुम्हारा, क्योंकि तुमने लेट ज्वाइन किया। लेट मतलब, हाँ, इस ये प्रोसेस काफी समय से चल रहा है, पिछले 1 1.5 साल से चल रहा है। ओके। 1.5 साल क्या, 2 साल हो गया, वो बात अलग है कि हम बीच बीच में इसको स्टॉप करते हैं किसी वजह से। तो ये क्वेश्चन ओके। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है आपका। इसका आंसर ये है कि जब कभी भी हमारा ध्यान भटकेगा हम्म। मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि ये तो गाइडेड मेडिटेशन है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आपको कोई गाइड कर रहा है, तब आप उस सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो जब कभी आपको हाँ। ऐसा लगे कि मैं बीच में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि थॉट लेवल पे कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। हो सकता है आपके रूम में हाँ। कोई आ जाए, हो सकता है आपका हम्म। बिजनेस है तो बिजनेस की तरफ ध्यान चला जाए। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, हम्म। एक हायर डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो आपके हम्म। पास ऐसी ऐसी जगह पर फोकस जाना स्वाभाविक है, जहां पर या तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही होगी, या बहुत खराब चल रही होगी। न्यूट्रल एनर्जी पे कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जब जो ओके। आपका न्यूट्रल है, एवरेज है, वहां पे ध्यान क्यों जाएगा? या तो बहुत अच्छी जगह पे जाएगा हम्म। या बहुत खराब जगह पे जाएगा। तो जब कभी हम्म। भी मेडिटेशन के दौरान आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो आप 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और वापस उसी प्रक्रिया में फिर से कनेक्ट कर जाएंगे। या ओके। बार बार करेंगे। शुरू शुरू में ऐसा होगा, क्योंकि आपने वो हम्म। बेसिक चीजें अभी हमारे साथ नहीं की हैं। आप कैसी चीजों के ओके। साथ जुड़े हैं, जब आप एडवांस लेवल पर आ रहे हैं, तब जुड़े हैं आप। ओके। तो आप जब कभी भी, कोई भी आप में से आपको लगता है कि अभी तो मैंने नाभि चक्र पे ध्यान लगाया था, अचानक बराबर से आवाज आई बर्तन गिरने की, तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा। हम्म। ह्यूमन नेचर हाँ। है, स्वाभाविक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, तुरंत 3 बार लंबी गहरी सांस लेना है, फिर से अपने आप को उसी धारा में कनेक्ट कर देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम कोई तंत्र और बहुत बहुत ही गहन चीजें नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सामान्य चीजें कर रहे हैं, जो सिर्फ सांसों से संबंधित है, या फिर हमारे शरीर से संबंधित है। तो जब कभी भी हम अपने हम्म। शरीर से संबंधित या अपने विचारों से संबंधित कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, यदि हम कुंडलिनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी हम्म। गहराई में जा रहे हैं, तब वहां पर थोड़ा हम्म। सा फोकस करना जरूरी है। उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ फेस टू फेस कराने का, क्योंकि कभी भी मैं कुंडलिनी को लेकर के ऑनलाइन से अब अवॉइड करता हूँ अपने आप को। ओके। तो इसलिए ये क्वेश्चन ठीक था आपका, तो अभी आगे से इस तरह से कर सकते हैं आप। बिल्कुल। ठीक है। और सुधा जी आप बताइए, आपका कैसा रहा? आपके वो लोग नहीं आए आज? हेलो। हम्म। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ओके, चलो अच्छा है। मेरे को तो फुल फुल बॉडी में ही मैं वाइट लाइट एनर्जी महसूस कर पा रही थी हर जगह। हम्म। बैठे हुए मैं बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा थोड़ा और था। एडवांस जाएंगे कल हम इसमें। जी जी जी, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर अल्पिता, कैसा रहा मुंबई का प्रोग्राम?
बहुत अच्छा गुरुजी। अच्छा, ठीक है। अ, अभी भी उससे बाहर नहीं निकल रहे। हाँ, अभी ये उससे बधाई बाहर आ नहीं रही मैं तो है। काफी बिजी था, तो मैं ज्यादा समय आप लोगों को दे नहीं पाया। हाँ। हम्म, चलो, अच्छा, चलो। आज बहुत अच्छा लगा गुरुजी। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से थोड़ा पेट हेवी लग रहा था। तो वो नेवल चक्र पे जब आपने बोला फोकस करने के लिए, तो वो टाइम ऐसे हो रहा था कि एक कल से मुझे थोड़ा सर्दी ये हो रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा ध्यान उधर भटक रहा था, लेकिन फिर भी मैं कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर पा रही थी वहां पे। मतलब एक टाइम पे मैं दो जगह कंसंट्रेट कर पा रही थी कि मुझे सर्दी हो रही है, तो हम्म तकलीफ हो रही है, तो वहां पे भी और साथ में मेरा नेवल चक्र पे भी बहुत अच्छे से ध्यान कंसंट्रेशन हो रहा था। हम्म तो आपके लेफ्ट वहां साइड पे में मुझे, भारीपन है क्या? लेफ्ट साइड में भारीपन है आपके? हाँ हाँ, हम्म तो वो मुझे बहुत दर्द हो रहा था एक्चुअली वहां पे। तो वो धीरे 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 फिर अभी जैसे ये हुआ तो खत्म हो गया। पेट का दर्द बहुत एक्चुअली खत्म क्या हो हो रहा गया। है, वो जो लेफ्ट साइड में जो आपको है ना, वो कोशिश कीजिए शाम को 6-7 बजे तक आप फ्री हो जाइए खाना खा के। अच्छा, क्योंकि नहीं वो वहां पे नहीं क्या है होता। ना, वहां पे क्या हो रहा है, कहते हैं ना, वो मैदा इकट्ठा हो जाना, वो कहीं ना कहीं आपकी जो आंतों की लेयर है ना, काफी जो उसकी वॉल है काफी थिक हो गई है। हाँ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी कहते हैं ना, पोषक तत्वों को जो ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है ना, वो कम हो गई है। तो वो होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप फोकस करते रहेंगे ना, वो वहां से वो खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये पहला हाँ। दिन था, पर ठीक है, मैं कनेक्ट हो पाया उस चीज से। तो कोशिश करो कि शाम को आप हल्का ले लें। ना लें तो अच्छा है, ना हाँ। लें तो अच्छा है। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ शाम को। हाँ, मैं अभी एक वीक 1 वीक हो गया, मैंने थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ही खाना चालू किया है नहीं, शाम को फ्रूट्स के सिर्फ लिए उतना भी ही। आप शाम तक मतलब 4 बजे तक खा लीजिए, उसके बाद फ्रूट मत लीजिए। ओके। हाँ, उसके बाद फ्रूट मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 3-4 बजे तक फ्रूट ले लें। ठीक है। उसके ठीक बाद है। तो आप जितना जैसे आपके कोई हल्का सा कभी खिचड़ी ले लिया, कभी दलिया ले लिया, या कभी आपने सूप सूप ले लिया कोई टमाटर वगैरह का, इस तरह से कुछ हल्की चीज ले लीजिए। ठीक है। वैसे कोशिश कीजिए कि 6 बजे तक आप खाना खा के फ्री हो जाइए। ठीक है। उसके बाद मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको ठीक होना है ना, तो ये एक अच्छा तरीका है। हाँ। मतलब आपकी 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक कम से कम 15 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए फिर। ओके। ठीक है। ठीक। तो चीजें सेटल होने लग जाएंगी, मैं तो अलग से गाइड कर दूंगा आपको। जी। अम, सुनैना जी, आज शाह साहब कहाँ गए हमारे? आप ये अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, सर। सर हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में ना प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा कोहनी के पास में थोड़ा वो ज्यादा पेन होता है कभी कभी। तो उस कहीं वजह से चोट मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा चोट रहा हूँ लगी सर। होगी वहां पे, थोड़ी सी गांठ सी नहीं, लग रही है हल्की सी अंदर ना। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है सर, लेकिन जब मैं उसको पुश करती हूँ ना तब थोड़ा सा आराम मिलता है, ऐसे जैसे कोई हाँ, चीज है हैवी वहां पे उठाती हूँ तो। हल्की सी है, वो ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे थोड़ा स्लो है। अच्छा तो सर। हो सकता है हल्की सी गांठ हो, आपको नहीं महसूस हो रही होगी। जब आप टटोलेंगे ना उसको, हाथ से इस तरह से हाँ मलेंगे, हाँ। तब हम्म। आपको रहेगा। तो हाँ। आप ऐसा करो ना, वहां पे कुछ 2-4 दिन ना वो मल दो, जो आती है ना आपकी ये मलहम वगैरह जो आती हैं। ऑइंटमेंट सर, हाँ। हाँ हाँ, ये सब आप मल के देखो एक बार। तो वो वहाँ ओके सर। ब्लड सर्कुलेशन को तेज करो थोड़ा। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, और ये कौन बचा अभी? हाँ, ये नैन यादव जी, बताइए बारे बारे पूछिए। आपका कैसा रहा? नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। अ, मुझे जब नेवल पे आपने ध्यान न रखने के लिए कहा ना, तब थोड़ा सा हल्का सा पेन महसूस हुआ, बाद में अच्छा हो गया। बाद में फिर बीच में मन भटक गया था। फिर फिर बाद में ध्यान लग गया। मन अच्छा रहा भटकने के लिए लेकिन। टेंशन मत लो, मन भटकेगा ही भटकेगा। कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, उसका एक बार को तो मन भटकेगा ही, क्योंकि हम लोग सिद्ध पुरुष नहीं है। ठीक है। हम्म। और इस भौतिक संसार में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारे डिटैचमेंट्स हैं, डेली की डेली हमारी चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है। साधना हम्म। है, इसको आप एक साधना की तरह लीजिए। एक्सपर्ट मत मानिए अपने आप को। मैं भी नहीं मानता अपने आप को एक्सपर्ट, क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं।
है ना। और और एक आवाज फीलिंग, आ रही थी अंदर से, हाँ पेट में से, हाँ वो हाँ सुनाई दे रही थी। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि सहज रहिए, अपने आप को एक लर्निंग प्रोसेस में रखिए और प्रैक्टिस करिए बस। आप सिंपली प्रैक्टिस करिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ज्यादा इस दीन दुनिया में पढ़ना नहीं। बस आपको क्या करना है, सहज रहना है। ये जो टाइम है ना, सहज रहने का, बच्चे की तरह रहने का है। बच्चे को क्या कोई फिक्र होती है क्या? नहीं ना, मस्त रहता हाँ। है बच्चा। तो जो टेंशन है वो पेरेंट्स को है, वो बच्चे को टेंशन नहीं है। तो इस वक्त आप भगवान और गुरु के संपर्क में हैं। तो जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान और गुरु के संपर्क में रहते हैं, तो बच्चा है ना, वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप लोग एक्सपर्ट हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग अपने अपने फील्ड के बहुत अच्छे महारथी हैं, पर इस वक्त कोई महारथी नहीं है। इस वक्त सिर्फ आप बच्चा हैं और वो गॉड कॉन्शियसनेस के साथ हैं और गुरु के सानिध्य में हैं। बस उनको समर्पित करना है अपने आप को, और उनके ऊपर छोड़ देना है कि आप ले जाओ जहां ले जाना है। हम तो आगे जी आके बैठ गए चेयर पे, हम तो बिस्तर पे आके बैठ गए। अब ये आपको से देखना है कहाँ लेके जा रहे हो, नेगेटिव लेके जा रहे हो, पॉजिटिव लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो आप जानो। ये जो फीलिंग्स है ना, ये काम करेंगी, आपको फिर हम्म। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक हम फिर कल मिलते हैं, और अभी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के फिर एक बार और हम ध्यान करके सभी को धन्यवाद देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 5:05 पर। हरे कृष्ण। कृष्ण। है। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। हरे कृष्ण।